पहचाना मेरे को? मैं उर्मिला मारतोड़कर, वो जिया की डांस टीचर। वो पिछली बार आई थी ना मैं, तो चैनल वालों को बहुत अच्छा लगा। वो चैनल वालों ने मुझे बोला कि उर्मिला तू वापस आ जा, वो तेरे आने की वजह से ना सेट एकदम रंगीला और वो अमित एकदम जोशीला हो जाता है। वैसे वो है किधर? अमित भाऊ कुठे? ये उर्मिला जी आप फिर से? मैं तो मजाक मजाक में बोला था कि फिर से आना कभी दोबारा, सीरियसली ले लिया यार तुमने। एक तो ये कॉमेडियन लोगों का ना कुछ समझ ही नहीं आता, कब मजाक कर रहे हैं कब सीरियस बोल रहे हैं। खैर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं हम। तो हेलो इंडिया, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ, और ये है आपका एक लौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। और मैं हूँ उर्मिला मारतोड़कर, डांस सिखाती है हाथ मरोड़कर। अग्गो भाई, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। क्या? अरे वो परसों मैं आपकी बीवी से मिली थी। अरे इतनी अच्छी भाई को इनकी, ये खामखा बुराई करते रहते उनकी। एकदम गाय है गाय। हाँ गाय है गाय, लेकिन सींगों वाली गाय है वो। जो वो पटक के फेंकती है ना, ऐसी की तैसी हो जाती है आदमी की। कोई टाइम होता था हमारी अपनी मर्जी चलती थी, लेकिन अब मेरी मर्जी, मेरा दर्जी, मेरे कपड़े, यहाँ तक कि मेरा हेयर ड्रेसर तक उसकी चॉइस का होता है यार। लगता है आप तो बहुत भरे हुए बैठे हो, फट तो नहीं जाओगे इधर? फटूंगा नहीं, मैं गुबार निकालूंगा। तुम बैठो, मैं जरा सुनाता हूँ। हाँ मैं बैठ जाती हूँ, फिर फट जाना, ठीक है? देखो मैं ना लाइफ में कुछ चेंजेस हुए मेरी। पहले ना मैं नाई के पास जाता रहा, मैं हेयर ड्रेसर के पास नहीं जाता था, पर मेरी वाइफ जाती थी हेयर ड्रेसर के पास। फिर उसने मुझे बोलना शुरू किया, क्या यार तुम मुंह उठा के नाई के पास जाते हो, हेयर ड्रेसर के पास जाके देखो, तुमको फर्क पता चले। मैंने उसको बोला ठीक है, इस बार मैं हेयर ड्रेसर से बाल कटवाऊंगा। कहती कब जाओगे? मैंने कहा कल चला जाऊंगा। कहती कितने बजे? मैंने कहा क्यों? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मैंने कहा मैंने बाल कटवाने, किडनी थोड़ा ना निकलवानी है। अगले दिन गया, मैं पहुंचा वहां, आधा घंटा पहले पहुंचा। फिर उसने मेरे बालों को थोड़ा हाथ लगाया। मैंने कहा क्या कर रहा? कहता सर टेक्सचर चेक कर रहा हूं। मैंने कहा मैंने बाल सिर्फ कटवाने हैं, उनको स्वेटर नहीं बनवाना। अब नॉर्मली क्या है, जब मैं नाई से बाल कटवाता ना आदमी, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ से मशीन मार, यहाँ से मशीन मार, बीच में छोड़ दे। यहाँ भी मैं बैठा, मैंने कहा मशीन मार छोड़ दे। कहता नहीं सर, जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे बीच में से खड़े हो जाएंगे बाल। मैं कहा जहां से खड़े हो रहे हैं वहां पे कैंची मार दे। कहता नहीं सर, फिर आपका जॉ स्ट्रक्चर ठीक नहीं आएगा। अब हम ये बहस कर रहे हैं, बीच में मैंने रियलाइज करा कि ये मेरी वाइफ का हेयर ड्रेसर है। मैं जितनी मर्जी बहस कर लूं, फाइनली ये करेगा तो वही जो इसके दिमाग में चल रहा है। ये शुरू हुआ, बाल काटा करे, सर ब्लैक हेड बहुत हो रखे हैं आपके, डार्क सर्कल देखें बिल्कुल लिप्स तक पहुंच रहे हैं, आप फेशियल क्यों नहीं करवाते? मैं कहा मैं मलाई लगा लूंगा मुंह पे, तो बाल काट। क्योंकि हमें पता है सामान बेच रहा है, हम खरीदने वाले नहीं है। पर जब भी जाऊं हर बार शुरू हो जाए, फेशियल करवा लो, फेशियल करवा लो, फेशियल करवा लो। फाइनली एक दिन मैंने गिव अप मार दिया। मैंने कहा यार कर दे तू फेशियल। फेशियल लगाया, पौने घंटे बाद फेशियल हटाएंगे और कहेंगे सर अब देखो। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम्हारी आंखें पौना घंटा बंद रही हैं, उसके बाद तो 0 वॉट का बल्ब भी ट्यूबलाइट लगता है आदमी को। मैंने शीशा देखा, मैं मजा आ गया, ये तो हम तो हो गए नील नितिन मुकेश के कजन। मैं घर गया, मैंने बेल बजाई, मेरी वाइफ ने दरवाजा खोला, अंदर चली गई। मैं कहा इसने तो नोटिस ही नहीं करा। मैं वो लगा यार ये बिजी होगी, इसको ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा इससे बात करता हूँ। आधा घंटा हम बात करें, वो भी खप गई। कहती एक बात सुनो, तुम मेरे से बातें क्यों कर रहे हो, फोन में क्यों नहीं लगे हुए? फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा बात सुन, मैंने 2 घंटे लगाए, 2500 रुपए खर्च किए, ये पूरा फेशियल करवाया तेरे लिए, और तूने एक बार भी नोटिस नहीं किया। फिर मेरी तरफ देखा, मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहती अब पता चला तुमको, जब मैं करवा के आती थी तो तुमने कभी नोटिस किया?
Thank you. That was all my said. अरे एक बार जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. जोरदार तालियां बजाओ. अरे ऐका तर, भाभी जी के लिए. अरे सोचो, इतने बड़े सैलून में जाने के बाद ये ऐसे दिख रहे हैं. पहले कैसे दिखते होंगे? वैसे अमित भाऊ, हाँ. मेरे गुरुजी ने बोला था कि मैं एक दिन ना बहुत बड़ी डांस टीचर बनेगी, और वही हुआ भी. आपको पता है वो गंगूबाई में आलिया भट्ट को डांस किसने सिखाया? किसने? वही तो मैं पूछ रही हूँ, किसने सिखाया? नहीं, मेरे को भी सीखना है उससे. मैं बॉलीवुड की बात सुनाती है आपको. प्लीज वेलकम रवि खुराना फ्रॉम दिल्ली. मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, इतनी ज्यादा कि मेरी लाइफ के सारे डिसीजन अब बॉलीवुड ही लेता है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पैदा हुआ, मैंने होश संभाला, आंखें खोली और अपने बाप को देखा, तो मैंने तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं किसी अमीर सेठ जी की औलाद हूं. सेठ अमीर चंद. और ये गरीब आदमी मुझे धोखे से उठा लाया. अरे आपने वो पुरानी वाली मूवीज देखी है ना, जिसमें एक छोटा बच्चा छोटे रंग की नीली निकर पहन के रैंडम सड़कों पे भागता है और भागते भागते बड़ा हो जाता है. मैं बहुत भागा हूं सड़कों पे. लेकिन वो तो बड़ा होके बनता था हैंडसम अमिताभ बच्चन. मैं बनाऊं सस्ता उमेश यादव. मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं यार बॉलीवुड से. मैं तो स्कूल से घर आते वक्त रैंडम केमिस्ट के पास चला जाता था कि लाला मेरी माँ के लिए खांसी की दवाई दे दे लाला. मैं घर पहुंचा, मैंने कहा माँ घबराना नहीं माँ, मैं खांसी की दवाई ले आया हूं माँ. मम्मी कह रही दवाई? मैंने तो दही लेने भेजा था. देखो मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी, लेकिन देखो जैसे तैसे मेरी शादी पक्की हो गई. फाइनली आई सुहाग रात. और मूवीज में क्या दिखाते हैं कि सुहाग रात में आता है हल्दी वाला दूध फॉर ताकत. मेरे रूम में भी था, मैंने एक ही घूंट में पी लिया सारा. मुझे आ गया आलस, मैं सो गया. और देखो उसके बाद मुझे अच्छे से याद नहीं है, सुबह 7 बजे नींद खुली है, बीवी ने थप्पड़ मारा था कि उठ जा नल्ले, चाय भी पी ले. लेकिन मैंने बीवी को समझाया, मैंने कहा देखो हर बॉलीवुड वाला ना एक हॉलीवुड की मूवी जरूर देखता है, टाइटैनिक. तो मैंने कहा क्रूज पे जाएंगे हनीमून पे, लेकिन अभी मेरा सेठ बाप तो आया नहीं, तो बजट है नहीं, तो हमने क्रूज की जगह कर दिया बोट. हम चले गए कश्मीर डल लेक पे. तभी हमारे कैप्टन ने मुझे बोला कि सर अगर आपने हनीमून को फुल एंजॉय करना है तो अपना हाथ बीवी के कंधे पे और ये पैर यहां से नहीं हटाना. मैंने कहा हाथ तो ठीक है, पैर क्यों नहीं हटाना? कह रहा सर ज्यादा कुछ नहीं, पैर के नीचे छेद है. मैंने पैर हटाया, पानी भरने लग गया हमारी बोट में. मेरी बीवी डर गई, रवि अब क्या होगा, रवि अब क्या होगा, हम मर जाएंगे. मैंने कहा 1 मिनट, तुमने टाइटैनिक नहीं देखी क्या? कह रही ओ नॉटी, ऐसे करके खड़ी होगी. मैंने कहा यार जान पे बनी, तुझे रोमांस सूझ रहा है. लेकिन हम जैसे तैसे वहां से बच के निकले, और जब घर आए तो हमारा हनीमून था सक्सेसफुल. क्योंकि घर आते ही मेरी बीवी को आई है वॉमिटिंग, और बॉलीवुड में वॉमिटिंग का मतलब मां बनने वाली है. मेरे पापा ने शगुन के 11 रुपया निकाल लिया. मैंने कहा आप इतने श्योर कैसे हो सकता है बासे मोमोज खा के गैस हो गई हो. कह रहे हाँ फिर इनो पिला देना. लेकिन वो तो गैस तो नहीं थी, क्योंकि 9 महीने बाद हमारे आंगन में गूंजी किलकारियां. मेरा बेटा पैदा हुआ, और जब मैंने उसको गोद में लिया ना और उसकी आंखों में देखा, तो देखो बोला वो कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि शायद मैं किसी अमीर सेठ की औलाद हूं, जिसको ये गरीब आदमी धोखे से उठा लाए. थैंक यू गाइस, दैट्स माय सेट. माय नेम इज रवि खुराना. प्लीज वेलकम अमित सर एंड जीएमआर. तो रवि अभी तक कोई सेठ अमीरचंद मिले कि जिंदगी गरीबी में निकल गई तेरी? सर मेरा ख्याल आए होंगे, मैं खांसी की दवाई पी के सोया हुआ था, मुझे मिले ही नहीं. थैंक यू रवि, एक बार जोरदार तालियां रवि के लिए. उर्मिला मैम,
मैम आप मेरी वाइफ को डांस सिखाओ ना प्लीज। आज तक हुआ यार, इतना अच्छा लगा मेरा डांस। नहीं डांस तो ठीक ही था। देखो मुझे पीछे किसी ने बताया कि आपको 2 हफ्ते लगे परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए, तो मेरी वाइफ को लगेंगे 6 महीने, तो वो घर से बाहर रहेगी, मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। मैं अपने फ्रेंड्स को खाली घर के फोटो तो भेजूं। वो गृहिणी होती है घर की, वो घर में ही रहती है। तुम क्यों ग्रहण बन के घर में बैठे हो? जाओ ना जरा काम धंधा बगा। इस चीज का जवाब अमित सर और मेरे पास दोनों के पास है। घर पे बैठ के चुटकुले लिख रहे हैं, आधा कंटेंट तो बीवी पे है। तो एक काम करना, तू यहाँ आके अपनी बीवी के किस्से सुना दे। प्लीज वेलकम विनय भाटिया फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मैं ना हमेशा लड़कों को एक एडवाइस देता हूँ कि अगर तुम किसी लड़की को प्यार करते हो और तुम्हें 2 साल हो चुके हैं उसके साथ, तो ज्यादा मत सोचो। अगर तुम चाहते हो वो प्यार जिंदगी भर बना रहे, तो मत सोचो, शादी कर लो किसी और लड़की से। यही तरीका है प्यार बचाने का। मतलब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी किया, हमारा 8 साल का रिलेशनशिप था, मैंने उसी लड़की से शादी की है। ब्रेकअप से ज्यादा बुरा है ये। और मुझे लगता है देयर इज अ वेरी थिन लाइन, काफी महीम सी लाइन है लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले कपल में। क्योंकि देखो जो अरेंज मैरिज वाला कपल है ये हनीमून मनाने जाता है कुल्लू शिमला मनाली, लेकिन जो लव मैरिज वाले कपल है ये करते लेवल अप, ये जाते हैं मालदीव्स सिंगापुर यूएस, क्योंकि इन्होंने कुल्लू शिमला मनाली पहले कवर किया हुआ। हम नहीं जाते बाजी, हम जाए हमें होटल का रिसेप्शनिस्ट चाहता है, भैया फिर आ गए हो। बट देखो यार, थिंग्स चेंज आफ्टर मैरिज मैन। मतलब जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, तो मैं उसे बोलता था अगर मैं मर गया तो तू मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, तो मेरे मुंह पे हाथ रख देती थी। पगले हम तो इकट्ठे मरेंगे। मैंने मान लिया, फिर हमारी शादी हुई, 10 दिन बाद कुछ पेपर लेके आई मेरे पास। मैंने कहा ये क्या है? बोलती लाइफ इंश्योरेंस। मैं किस लिए? बोलती इन केस तुम मर गए तो। पगली हम तो इकट्ठे मरेंगे। हाँ तो बोलती अब इतनी भी पगली नहीं रही मैं। सही में। और लड़कियां ना वादों की पक्की भी नहीं होती यार। जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे बोलती थी अगर तूने दारू पी तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। तो शादी के बाद मैं रोज दारू पी रहा हूं। हमारा बीच में बच्चा हो चुका है एक। ये नहीं गई, लेकिन उसको पसंद नहीं है मैं पीता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जब वो सो जाती है उसके बाद मैं पीना शुरू करता हूँ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वो सो गई थी, रात के बज रहे हैं 10, मैंने अपना कमरे में आया और मैंने 5-6 पैक मोटे मोटे लगा लिया और मैं पहुंच गया वहां पे। और मैं इतना हाई हूं ना यार, मुझे दारू पीने के बाद एक गंदी आदत है ड्रंक डायलिंग की। ड्रंक डायलिंग पता? मतलब शराब पीने के बाद किसी को फोन मिला देना। तो सबसे पहले देखो, शादी हो रखी हो ना, तो बंदा देखता है सेफ्टी इज प्रायोरिटी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि दरवाजे में कुंडी लगी है कि नहीं। सबसे पहले मैं गया और मैंने जाके कुंडी लगा दी और मैं वापस आया और मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन मिलाया और मैंने बहुत शराब भी रखी है। मैं बोला बेबी आई लव यू। तो सामने से आवाज आई, तेरी बीवी का क्या करेंगे? मैं मार के क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बना देंगे। इतनी देर में क्या हुआ, मेरे पीछे से ना ऐसे हाथ आया, मेरी बीवी खड़ी थी। अब ये मुझे पूछ रही है कि किसको फोन मिला है, किसको फोन मिला है, और मैं इतनी शराब मैं सॉरी बेबी। अब मैं क्या ही जवाब दूं, रंगे हाथ पकड़ा गया हूं यार मैं। तो बोलती तूने ना नशे नशे में मुझे ही फोन मिला दिया है। पाजी मुझे तब याद है, मेरी तो एक्स है भी नहीं, 8 साल से तो इसी के साथ हूं मैं। और देखो शादी के बाद अगर तुम्हारे साथ कभी कोई अच्छी चीज हो सकती है, सिर्फ एक ही है, वो है सालियां। क्योंकि सालियां एक्साइटेड हैं जीजू को लेकर। मैंने देखा है भाई, मेरी 6-7 सालियां इकट्ठी हो जाती ना, वो लगी हुई है जीजू जीजू जीजू। उन्हें सही में लग रहा है जीजू नहीं है, ऋतिक है, पर उन्हें आइडिया ही नहीं है कि अंदर शक्ति बैठा हुआ है। आओ। Thank you guys, this was my time. You've been a lovely audience.
मेरा बॉयफ्रेंड भी शादी के नाम पे आनाकानी कर रहा था, तो मैंने उसको बोला तू फटाफट शादी कर ले जहां मैं बोल रही हूँ। अगर मेरे पति को पता चला ना तो वो हमें मार तोड़ कर अलग कर देगा। क्या? अरे मजाक कर रही रे मैं भाऊ। इसी बहाने आपका चेहरे का एक्सप्रेशन तो चेंज हुआ, वरना एक ही मुंह बना के खड़े रहते। विनय भाऊ तुम्ही क्या बस अमित भाऊ, हाँ, इस साल वो गरबा सिखाने के लिए मेरे पास इतने बुकिंग आ रहे हैं ना, अब मेरे असिस्टेंट बन जाओ ना। मैं बन तो जाऊं पर मुझे ना गरबा आता नहीं है। आता तो आपको होस्टिंग भी नहीं है। अब इससे पहले कि मैं इनके सिर पे गरबा करने लग जाऊं, अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं झारखंड मधून सौरभ पांडे साठी। यार मैं मुंबई आया, मैं ना चकाचौंध देख करके पागल हो गया। जैसे मैं लैंड कर रहा ना मुंबई में, मैंने रियलाइज़ किया कि घर तो मैं गुड़गांव में ही लूँगा। इतने छोटे छोटे घर है यार यहाँ पे। हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, हमारा झगड़ा हो गया, बोलती है नीड माई स्पेस, और करवट लेके सो गई। मेरा मुंबई का मजाक बनाना बनता नहीं है, क्योंकि मैं खुद झारखंड से हूँ। यार आपने वो नकली ब्रांड्स देखे, एबिडास, लूटो, और फिर आपको लगे कौन बेवकूफ पहन रहा है? हम। हाँ, मैं वो बेवकूफ। हम पे पैसा बहुत है, हमें स्पेलिंग नहीं पता। हाँ, मेरे पापा को कुछ दिन पहले गर्मी लगी, वो जाके फिलिप्स का एसी खरीद लाए और वो खराब हो गया। ठीक है, हम देख रहे क्या करना फिर इसका। फिर हम सर्विस सेंटर लेकर गए। सर्विस सेंटर वाले ने बोला भाग जाओ ऐसे। बोला क्यों? बोलते फिलिप्स एसी ही नहीं बनाती है। हमने झांक कर देखा, उसमें 3-4 एल लिखा हुआ था फिलिप्स के स्पेलिंग में। मेरे पापा को बोला पापा चलो केस करते हैं, जिसने हमें बेचा था। मेरे पापा ने छोड़ो यार, उसे भी नहीं आती होगी स्पेलिंग, उसने भी सामने से गलत खरीद लिया होगा। और इतना लेड बैक बाप है ना मेरा, हर चीज में छोड़ो छोड़ो करते रहते। हाँ, मैंने बोला पापा मेरा जॉब से ही नहीं चलता। बोलता छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला पापा हाथ में सामान बहुत भारी लग रहा है। बोलता छोड़ दे। मेरे हाथ में छोटा भाई था। उनसे तुम सीधी मुंह बात ही नहीं कर सकते यार। मैंने एक बार पापा को बोला पापा ये सिलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोले जिनके घर इंग्लिश बोलते हैं उनके घर सिलन नहीं होता बेटा। भाई मेरे पापा बहुत डरपोक हैं यार, बहुत डरपोक। एक दिन ऐसे घंटी बजी, बोलता जा देख कौन आया। बोला आप देखो। बोला तू देख। मेरे मुंह से निकल गया तू देख। बोला तू देख। घर पे रहना तेरे को है? मैं बोला नहीं रेंट बहुत ज्यादा, जॉब चली गई। मैं बोला मैं जा रहा हूँ। मैं जाके देखा, मैंने ऐसे पीप होल से देखा। मैं अरे पुलिस। मैं बोले पापा पुलिस। बोलता मत खोल। बोला क्यों? बोलती बहुत हालत खराब हो जाती। मेरी बहुत हालत खराब होती है, पुलिस से मत खोल। नहीं खोला, पुलिस चली गई। 2 महीने बाद जब पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो पता चला कि पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आई थी। भाई साहब बैठे यार, आई एम जस्ट नेट पिकिंग गाइस, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे यार, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे रोते हुए देख ही नहीं सकते, तो अंधेरा करके बहुत मारते हैं। एक बारी मेरे मम्मी ने बोला इसको क्यों नहीं भेज देते हो बाहर, नाम खराब कर रहा है हमारा। उन्होंने मुझे 1400 किलोमीटर दूर भेज दिया यार, आंध्र प्रदेश। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, भाषा नहीं समझ में आ रहा। वो ऐसे जलेबी जैसा कुछ लिखा रहता है, उनका फॉन्ट भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, मैं डरा सहमा सा हॉस्टल में बैठा हूँ। वार्डन वाला ए डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे पापा की तरह हूँ। लाइट बंद करियो जरा। Thank you guys, that's my day. My name is Saurabh Pandey. Thank you for listening. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.